ठीक है। डॉक्टर दिनेश कुमार, आपके पास डॉक्टर सुरेंद्र कुमार मैं आऊँगा और आपसे भी समझेंगे, क्योंकि आप मार्केटिंग की बात कर रहे हैं और मार्केटिंग आपसे अच्छी कोई बता नहीं सकता। तो कैसे अच्छी मार्केटिंग करें, कैसे आगे बढ़ें, और ये जो अभियान है जिसकी शुरुआत आज हुई है, ये किस तरह से हमारे जो किसान हैं उनके लिए मुफीद साबित होगा, बताइए सर आप। बड़ा जो ये कदम उठाया गया है, निस्संदेह ये बहुत नया कदम है, क्योंकि जब एक्सटेंशन की हम बात करते हैं तो ये एक्सटेंशन की शुरुआत 1979 में हो गई थी, जब लैब टू लैंड प्रोग्राम हुआ कि देश में जो वैज्ञानिक शोध करके नया अनुसंधान करके नई चीज़ों को विकसित कर रहे हैं, अगर उनको किसानों तक नहीं पहुंचता तो उसका लाभ नहीं होता है। लेकिन अब इसमें परिवर्तन कैसे हुआ, क्या ये क्यों ज़्यादा आवश्यक है कि हम TNB से होते हुए, आत्मा से होते हुए हम यहाँ चीज़ यह देखें कि वह वैज्ञानिक जिसने शोध किया है वो वहाँ पहुँच रहा है, किसानों को वो बताएगा कि आपको क्या नया नवाचार कैसे करना है, कौन सा बीज उगाना है, कैसे इसकी सीडिंग करनी है, कैसे बुआई करनी है, कौन सी वैज्ञानिक पद्धति से खेती करनी है। और इतना ही नहीं, सबसे महत्वपूर्ण बात है, चाहे वो सरकार रही हो चाहे वैज्ञानिक रहे हों, हम टू वे ट्रैफिक में है। टू वे ट्रैफिक का मतलब हम वहाँ जाकर ये समझ पाएंगे कि किसान को समस्या क्या है, और किसान की समस्या को हल के साथ वो वैज्ञानिकों को और सरकार को भी एक रास्ता दिखाने का काम कर रहे हैं। मतलब कि उनकी समस्याओं को लेकर हम यहाँ आएंगे, उस पर वैज्ञानिक शोध करेंगे, सरकारें जो विभाग हैं उस पर कौन सी योजनाएं और लाई जाएं उस पर काम करेंगे। अब आते हैं आपकी विपणन की बात। विपणन निस्संदेह एक बहुत बड़ी समस्या इस देश में है। उत्पादन तो किसान कर लेता है, लेकिन विपणन के लिए जब जाता है तो वो कहीं ना कहीं भटकता है। तो आज हमारे वैज्ञानिक विभाग के लोग, राज्य सरकार के लोग, FPO और उन्नतशील किसान, सारे लोग जा रहे हैं टीम के रूप में। जैसा बताया गया कि 2170 टीमें गठित की गई हैं। ये लोग अब किसानों को यह बताएंगे कि आपकी कौन सी उपज है, इसको कैसे ज़्यादा मार्केटेबल किया जाए, कैसे साफ सफाई करके, क्लीनिंग करके, पैकेजिंग करके। क्योंकि किसान क्या करता है, जैसा पैदा करता है वैसा चाहे वो MSP पर बेचे के लिए प्रोक्योरमेंट सेंटर पर चला जाए, चाहे मंडी में पहुंच जाए, तो उसको वो दाम नहीं मिलता है जिसका उसका उपज हकदार होता है। और यही नहीं, विपणन के बहुत सारे चैनल होते हैं कि आपको मंडी में बेचना है, कि सीधे विपणन जो है प्रसंस्करणकर्ता को करना है, आपको गोदाम में अभी रखना है, अभी मार्केट ठीक नहीं होगी, जब मार्केट में प्राइसेस ऊपर चली जाएंगी उस समय बेचना है। ये इन सभी बारे में ऑनलाइन ट्रेड करना है। आजकल नई पद्धति चली गई है कि आप घर बैठे रहिए, अपनी डाटा को डाल दीजिए। ऑनलाइन कैसे करेंगे, किसान भाइयों को उतनी जानकारी नहीं